Hello everyone, welcome back to Educational Guru. In today's video, we are going to see the chapter Nutrition in Plants, chapter 1 of class 7 NCERT Science. So we are just tackling the most important concepts and the most difficult concepts. So first are nutrients. So carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. So nutrients and nutrition में बहुत लोगों को बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत सी डिफरेंस का पता नहीं चलता है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू जस्ट हैव देयर डिफरेंसेस. ओके, सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. सो अब मैं बताती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या है. न्यूट्रिएंट्स जो है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स एंड मिनरल्स जो भी हमने लिया है वो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. बट अब बात आती है न्यूट्रिशन पे. तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया और उसका यूटिलाइज कर दिया, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन. ओके, तो अब हम चलते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तो अब हम ऑटोट्रॉप्स पे चलते हैं. ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक जो भी है, ऑटोट्रॉप्स तो वो हो गए ना जो एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक का जो है वो तरीका अपनाते हैं. ओके, सो ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. तो सेल्फ नरिशमेंट हम इसको एक हिसाब का कह सकते हैं, बिकॉज ये देखिए. ओके, सो इसके बाद आ जाता है हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स मीन्स अदर, मतलब डिपेंड रहना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. सो लेट्स सी आर नेक्स्ट थिंग. ओके, अब हमारे पास आता है स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या चीज़ है? स्टोमेटा कुछ पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जो गार्ड सेल्स की मदद से सराउंड होते हैं. मतलब जैसे ये लीफ है ना, तो ये स्टोमेटा होता है. छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं वो, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, वो बहुत इतने छोटे होते हैं वो. नेक्स्ट थिंग हम जिस पे जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के पहले हम एक कंसेप्ट लर्न कर लेते हैं, विच इज़ द लीव्स हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक वैसा ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स लेते हैं, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो ग्रीन होते हैं. ओके, जैसे रेड ब्लड सेल में क्या होता है? रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से वो रेड पिगमेंट उसमें आता है. वैसे ही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल में, लीव्स में क्लोरोफिल देता है. ओके, नाउ अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आ जाता है. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के पहले मैं आपको बता दूं कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. सो मतलब लाइट के बीच में ही, लाइट के हाजिरी में ही वो प्रोसेस होता है, आगे चलता है मतलब. ओके, सो सिंस इधर से पढ़ रहे हैं हम. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मीन्स कि जैसे ये सन है, लेट्स अस सपोज दैट ये सन है, तो इसकी लाइट पे ही हमारा जो प्लांट है वो अपने सिंथेसिस कर सकता है. ओके, सो नेक्स्ट इज द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए सोर्स जो सन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी, वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू दिस टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं हम, दिस बॉक्स. सो सेल्स के रिलेटेड इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो इसमें पहले इन्होंने हमें बताया है कि व्हाट इज सेल. सो द बॉडीज ऑफ लिविंग organism are made of tiny units called cells. Okay, cells, and the cell is enclosed by a thinner outer boundary. So जो सेल है वो एक थिन बाउंड्री के साथ कवर्ड है एक हिसाब का. सो दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन. एंड न्यूक्लियस क्या है? most cells have a distinct central located spatial structure called nucleus. जैसे कि अभी हम इसमें देख सकते हैं
कि इन्होंने न्यूक्लियस इसको बोला है। ये जो गोल सा हुआ है ना, जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी ये गोल सा ऐसे हुआ है जिसमें इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि वो न्यूक्लियस है। तो वैसे ही उसके सेल्स के बीच में, सेल्स वाले जो वो है उसके बीच में लोकेट हुआ है वो, इसलिए उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्मा जैसे हमने ये देखा है, ये जो लिक्विड टाइप का है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जिसके अंदर कवर्ड हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो ये जो है ना, ये एक हिसाब की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मीन्स एंड सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट